हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स में जो हम लोग क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम लोग जो क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट किए हैं, इस क्लास 9th की सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करने का स्टार्ट किया है। और मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, काम एनसीईआरटी बेस्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर आज हम लोग जो इसमें काम करने वाले हैं ना, वो हम लोग इसमें क्या काम करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है ये कैसे क्वेश्चंस इसमें है और कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारे तरीके को हम लोग देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग इसके पहले पिछली वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जान लीजिएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में मैंने बताया था। कोई भी नंबर अगर टोटली डिवाइड हो जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है, अगर फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर उसमें कोई डिजिट बार बार अकर हो रहा तो उसको रीअकरिंग बोलते हैं, और अगर दोबारा अकर नहीं हो रहा तो उसे नॉन रीअकरिंग बोलते हैं। तो चार टर्म्स आपको समझना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब क्या हो रहा है, 2 2 4 होगा, यहाँ पे 1 कैरी पॉइंट लगाया, 10 होगा, 2 5 10। अब क्या देख पा रहे हैं कि 2.5 टाइम्स अगर मैं 2 को मत डिवाइड करता हूँ तो 5 से क्या हो जाता है, फुल्ली डिवाइड हो जाता है। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। से याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर का टोटली डिवाइड हो जाता है। इस बात को याद रखना, टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो नंबर टोटली डिवाइड हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और जो डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस बात को अगर आप समझ लिए तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है वो क्या करना है, हम लोगों के पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स जिसका क्या लिखना है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, जिसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और ये बताना है कि से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में पूरा क्वेश्चन है। अब मैंने बस इतना लिख दिया कि हमें करना क्या, बताना हमें कि डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और बताना किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या है ये, 36/100 है। क्या है ये, 36/100 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं बारी बारी, सारे पार्ट्स को देखेंगे इसमें जितने पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या 36/100 है। तो अब क्या करना है मुझे, 36/100 को क्या करना है, इसको डेसिमल में एक्सपेंड करना है। क्या करना है, इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है, डेसिमल बोले तो दशमलव फॉर्म लिखना है। और डियर बात बता दूं मैं आपको, जब भी हम लोग डेसिमल फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग क्या करना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना, 36/100 है हमारे पास, तो ध्यान से समझना इसको, 36/100 है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 36/100 को मैं क्या करूँ, अगर कि अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं डिवाइड कर पाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर पाता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान समझिएगा। मुझे एक्चुअली में क्या करना है यहाँ पे कि इस 36 को 100 से डिवाइड करना, ध्यान समझना इस बात को। इस 36 को, भाई यही तो एग्जैक्टली तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिवीजर होता है, और जो न्यूमरेटर वो डिविडेंड होता है। तो मैंने क्या किया, 36 को 100 से डिवाइड किया। तो अब चूंकि क्या हो रहा है, ये देख पा रहे हैं 36 है, तो क्या हो रहा है, ये 100 से छोटा है तो पॉइंट लेंगे, जीरो लेके यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 100 है ये, तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स मैंने इसको ले गया तो 300 हो गया 300, कितना बचा, 60 बचा, जीरो एक और बढ़ा लेंगे तो 6 टाइम्स गया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से समझिए, देखिए इसलिए क्वेश्चंस को मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं बात करूं इसका, तो 0.36 हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.36 हो गया। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि अब ये कैसा नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप खुद बताओ। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जब कोई नंबर टोटली डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, दिस वन इज, या कह सकते हैं दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज, या दिस नंबर इज, सीधे लिखिए दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे आप, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है भाई, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरे तरीके से डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, पूरा ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। ये देखिए रफ वर्क है, ठीक है, जो रफ वर्क है इसे जरूरी नहीं कि आप इसे कॉपी में करेंगे, आप लोगों को एग्जैक्टली ये काम करना है। और अब ये एग्जामिनर मान के चलता, अगर आप क्लास 9th में पहुंच गए हो ना, तो आप बेसिक्स बातों को समझ सकते हो। सेकंड पार्ट देखते हैं हम, यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारा है, 1/11 है।
सेकंड पार्ट क्या है अपना 1/11। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से सब लोग देखना इसे। अब क्या हो रहा है कि 1/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ट्राई करके देख लेते हैं, क्या करना है, ट्राई करके देखना है। मैंने क्या किया, आप मुझे रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये मेरा 100 ये 1 है, ठीक है। अब मुझे इसे 11 से डिवाइड करना, ध्यान से देखना भाई, 1 से तो होगा नहीं क्योंकि ये 11 बड़ा है, तो पॉइंट लगाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे, मतलब 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ा दिया। अब क्या हो गया ये देखिए, तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 11 9 या 99 होता है और ये 1 बच गया। अब ध्यान से देखना 1 बच गया, तो फिर से 1 तो आएगा, तो फिर क्या होगा, फिर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा, फिर ये 9 टाइम्स, फिर देखना है पे क्या होगा। अब हमारा जब ये 0.9 आ गया तब मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा। भाई ऑलरेडी मेरा देखो यहाँ पे 0 आ चुका था और फिर 0 बढ़ाऊंगा, फिर मतलब ये अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब ये ऐसे चलता रहेगा, प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.0909 कहाँ तक ये चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो हम लोग सीधे इसको लिख सकते हैं 1/11 को इज इक्वल टू 0.09 पे बार, मीन्स व्हाट, आपका जो 09 है ये क्या कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। बार क्या होता है, याद रखिए मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट बार वाला, किसी भी नंबर पे अगर आप बार लगाते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0.9 लिखा, तो मतलब ये बार किस पे लगा, बार दोनों नंबर पे लगा, 0 पे भी लगा है और 9 पे लगा है। मीन्स व्हाट, ये जो 09 है ना ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मीन्स कहने का मेरे मतलब क्या होगा, मैंने इस पे बार लगा दिया, 0.9 में बार लगा दिया, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0.0909090909 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये होता है हमारा बार, हम लोग बोलते हैं ऐसे, हम लोग मतलब ये क्या हो रहा है, ये बार बार क्या हो रहा है, मतलब रिकरिंग नंबर, ये जो जिस नंबर पे बार लगता है ना वो नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जो हमारा इसका जो नंबर है, जो हमारा 1/11 था, ये सब रफ वर्क अगर मैं मिटा दूं तो हमारा जो नंबर था, ये नंबर कैसा था, ये नंबर कैसा था कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नंबर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप, और दूसरी बात क्या हो रहा है, एक बात और देख पा रहे हैं कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हुआ क्या, नहीं टर्मिनेट हुआ, तो लिखिए ना यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रीअकरिंग। रीअकरिंग क्यों भाई, रीअकरिंग इसलिए है, ठीक है, रीअकरिंग इसलिए है, या इसको आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं रिपीटिंग। भाई पूरा डिवाइड तो हुआ नहीं, पहली बात तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा, दूसरी बात क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो जब हमारा नंबर क्या होगा, रिपीट करेगा, जब हमारा नंबर क्या होगा, रिपीट की थोड़ा सा ध्यान से मैं इसको सही से लिख दूं, जब हमारा नंबर क्या होता है रिपीट करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं, रीअकरिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। अब हम लोग थर्ड पार्ट यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है 4 होल बाई 1/8, ये ऐसे लिखा है। तो अब देखिए जब कोई भी नंबर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, अब देखिए यहाँ पे 4 होल है और 1/8, तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो 8 × 4 + 1 करते हैं, क्या करते हैं 8 × 4 + 1/8, 8 4 जा क्या होगा 32 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 33/8 होगा। ठीक है, अब 33/8 को अगर आप डिवाइड, जैसे मैंने अभी वहाँ पे डिवाइड किया था 1/11 को डिवाइड किया था, 36/100 को डिवाइड किया था, ऐसे ही अगर आप 33/8 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलना है, आपको क्या मिल रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, 8 4 जा 32 होता है भाई, ध्यान से दिखाई देखिएगा, 8 चौको 32 होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो मतलब जो आंसर हमारा आना है 4 पॉइंट और कितना आएगा 125 आएगा, क्या आएगा 4.125 आएगा। अब आप बताइए हमको कि जब हमारा क्या हो रहा है, नंबर जब पूरा डिवाइड हो गया तो आप क्या लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस वन इज, या दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, दिस नंबर इज क्या, सीधे लिखे ना, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब पूरे तरीके से क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया, पूरे तरीके से क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया, पूरे तरीके से क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आई। इसी तरीके से इसके अगर हम लोग फोर्थ पार्ट के देखें क्वेश्चन को, नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को अगर देखें, आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/13 है, ध्यान से देखना,
फोर्थ पार्ट क्या है अपना है 3/13 है। तो बाबू 3/13 को भी अगर आप जैसे अपने 3 क्वेश्चंस को डिवाइड किया, अगर ऐसे अगर आप 3/13 को भी डिवाइड करो तो क्या करोगे, जो हमारा 13 है वो डिवीजन में जाएगा और 3 हमारा डिविडेंट में जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें, थोड़ा सा लंबा आएगा, ठीक है। वैसे मैं कहे तो आपको डिवाइड करके दिखा दूं, लेकिन अगर आप इसको अगर आप रफ, चूंकि हमने आपको डिवाइड करना यहाँ पे सिखा दिया है, यहाँ पे सिखाया, यहाँ पे सिखाया और यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको क्या करना है। आपको 13 आपको इधर लिखना है, ठीक है। 13 आप इधर लिखेंगे और 3 इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल आप इसको 0 बढ़ाते जाएंगे और आपका डिवाइड आता रहेगा। और जो आपका इसके बाद ये जो नंबर आएगा, अगर हम लोग बात करें 13 की, 13 2 26, तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, जो इसका स्टार्ट होगा वो होगा 2 से स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, अगर हम लोग उसकी बात करें तो पहले तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.2323 क्यों होगा, क्योंकि 13 2 होता है 26, फिर हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, फिर 13 3 होता है 39 होता है। इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग उसकी बात करें तो 2 3, फिर क्या होगा 0769 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बाबू ऐसे ही आएगा, ठीक है। चूंकि आपको करना है, आपको सीधे नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करना सिखा दिया है। अब आप इसको खुद से डिवाइड करके देखिए कि जितना बता रहा हूँ मैं आपसे उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 230769 और फिर क्या आएगा 23। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हो गया, मीन्स अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे हमने जो बार लगाया है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 230769 था, फिर 23 फिर 0769 होगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ के बाद मतलब 230769 जो है, इसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, मीन्स क्या होगा ये नंबर, इसके बाद क्या होगा, फिर से अगर डिवाइड करोगे इसको आपने, तो आप इसको डिवाइड करके चेक भी करना, कॉपी में कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, पूरे तरीके से डिवाइड तो हुआ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग भी और साथ में क्या है, रीअकरिंग भी है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। ऐसे ही हम लोग क्या देखना, 5th और 6th पार्ट देखना है। ऐसे ही आपको 5th और 6th पार्ट भी देखना है। इसको मैं मिटा देता हूं मैं। अगर हम लोग 5th और 6th पार्ट को भी देखें तो वहां पे भी सेम काम यही करना है, सेम काम 5th और 6th पार्ट में भी हमें करना है, वहां पे कुछ अलग नहीं करना। वहां पे क्या करना देखते हैं आइए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या है, ये है 2/11। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट 2/11। तो अब देखिए क्या करना है, फिर से भाई सेम काम करना है। भाई कहाँ होगा, हमें क्या करना है, इसे हम लोग सीधे सीधे इसे क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे हम लोग, 11 हमारा डिवीजन हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगाया, 0 करा, कितना हुआ 11 1 जा 11, भाई यही तो होगा, 21 है तो 11 1 जा 11 होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा 9 बचेगा हमारा, फिर से यहाँ पे हम लोग 90 कर लिए, फिर से 90 कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने फिर से जब इसको 19 कर लिया तो अब देखिए क्या होगा, 11 8 जा 88 होगा, फिर 2 बचा, मतलब क्या, देखिए फिर से 2 आया, फिर देखिए फिर 2 आया, फिर हम यहाँ पे 0 करेंगे, फिर 1 जाएगा, ठीक है, फिर 1 जाएगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 90 होगा, फिर 88 होगा। मीन्स दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली देखिए, तो 1 8 1 8 1 8 क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, 1 8 1 8 कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो आप इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आप सीधे लिख सकते हो कि 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, 1818 चलता रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.18 पर बार लिख सकते हो। तो जब आप ये लिख सकते हो कि 0.18 पे बार, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि द गिवन नंबर इस क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप क्या कहेंगे इसे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या है ये जो एक्सपेंशन हमारे पास है, ये कैसा है टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, भाई डिवाइड कहाँ हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, और कैसा है ये रिपीटिंग एक्सपेंशन भी है। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के अगर हम लोग 6th पार्ट को देखें, 6th पार्ट क्या है हमारा, 6 पार्ट है हमारा, जिसमें क्या करना है हम लोगों को 2329
329 डिवाइड बाई 400 है। सेम काम यहाँ पे भी करना भाई, सेम काम यहाँ पे करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको मैं करूँगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको आपको खुद से करना है और खुद से करके मुझे बताना है, ठीक है। सीधे आपको खुद से करना है, खुद से करके बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, अगर आप क्या करोगे 329 को 400 से अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। और आप सीधे कह सकते हैं क्या, दिस एक्सपेंशन इज या दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज व्हाट, टर्मिनेटिंग। पूरी तरीके से देखिए टर्मिनेट हो गया ना, दिस टर्म एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स। इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। सिर्फ इतना ही करना था कि आपको नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि जो हमारा नंबर आ रहा है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको पूरा आपको एग्जैक्टली आप उसका आंसर बताना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.3। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या है, कह रहा है कि यू नो दैट, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं सीधे सीधे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0.14। जो एग्जाम में आप क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1.14285 और 7 ये होता है। और एक्चुअली में क्या होता है, ये रिपीटिंग होता है, मतलब इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ये एग्जाम में दिया कि यू नो दैट दिस वैल्यू दिस होता है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। अब कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू मैं आपको दे दूं तो ठीक है, तो कैन यू प्रेडिक्ट मतलब क्या हुआ, कैन यू प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। कैन यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ या द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका, 2/7, 3/7, 4/7, ठीक है। ऐसे किसका करना है, 2, 3, 4 और 5 थोड़ा हम लोगों को 6 तक करना है, 5/7 और 6/7। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग का क्वेश्चन क्या, हम लोगों को क्वेश्चन ये दिया है कि अगर आपको 1/7 की वैल्यू मैंने दे दिया, अगर आपको मैंने 1/7 की वैल्यू दे दिया, तो अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो 2/7 है, 3/7 है, 4/7 की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पे देखना, जब मैं 7 को डिवाइड कर रहा था, जो हमारे पास नंबर क्या था, ये 1/7 था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं डिवाइड किया हूँ तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो इसको अगर मैं करूँगा ऐसे, 7 को अगर मैं 1 से यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0.0 लगा, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 1 किया तो यहाँ पे 7, यहाँ 3 हुआ, 7 3 जा क्या होता है, 7 3 का बल्कि 7 4 जा 28 होता है। यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 28 किया, ठीक है। अब 28 यहाँ पे 2 हमारा आ गया, क्या रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखना कि जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 2/7 करेंगे तो प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे इसको अगर मैं और करूँ तो यहाँ पे 20 हुआ, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 6 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर कितना हो जाएगा, 7 8 जा हो जाएगा, ठीक है। 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर क्या दिया हमने 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे ही क्या होगा, फिर 5 टाइम्स तो 35 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर क्या देख रहे हैं 7 टाइम्स हुआ, ठीक है, 49 होता है। तो अब क्या हो रहा है, हम लोग फिर यहाँ से देखिए, फिर 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास 1 था, यहाँ पे भी हमारे पास 1। अब देखना ध्यान से, तो क्या होगा, यहीं से फिर से प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैं 2.7 की बात करता हूँ तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा 2 रिमाइंडर जब आया था, जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया था, तो यहाँ से हमारी डिजिट स्टार्ट होती, कैसे स्टार्ट होती मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये 7 को मैंने किया 2 से, यही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 पॉइंट करके 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया मैंने। 7 2 जा क्या हो गया भाई, 7 2 जा होता है 14, कितना बचा, 6 बचा। 6 यहाँ पे देखिए, ध्यान से, सारा प्रोसेस देखिए यही चल रहा है, ये इसके पैरेलल देखिए ये चल रहा है, ये यहाँ चल रहा है, ये 56 होगा, ठीक है। कितना होता है, ये 8 होता है, ठीक है, 56 होता है। फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, फिर 0 होगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा। तो मतलब क्या देख पा रहे हैं कि 285 कहाँ गया, हाँ ये देखिए 40 हुआ, फिर से आपका ये वाला। फिर आप इसको कितनी बार, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा की जगह इधर कम है, ठीक है, 0.285 हो गया। 5 मतलब यहाँ पे 35 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ 5 हुआ, फिर ये 0 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। अब कितना जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 49 जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब ये 10 हो गया तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा।
और फिर ये 4 टाइम्स जाएगा, मतलब 7 टाइम्स 7 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया तो कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हुआ, 28 हुआ। फिर देखना यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक साइकिल सी चल रही है। तो ऐसा एक साइकिल चल रही है, मीन्स क्या हो रहा है, जब हमारा 2 है तो 2 से सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, जब 2 रिमाइंडर मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और एग्जैक्टली वहाँ पे जाके एक साइकिल ये कंप्लीट होगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2.7 की वैल्यू क्या होगी, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी क्या हो रहा है, 2 8 5 7 1 4 पे बार। ये हो गया हमारी, ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू है, 2.7 की वैल्यू है, ये 2.7 की वैल्यू। अगर मैं ऐसे ही बात करूं आपसे 3.7 की, तो 3.7 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 4 2 से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट हो। क्यों स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि 3 में मतलब क्या होता है, 30 वाली कंडीशन आएगी। ये कहाँ गया 30 वाली, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, 30 तो यही था ना, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से सीधे आपका 4 से स्टार्ट हो, कहाँ से चलेगा ये 4 2 8 5 7 और 1 पे बार। बात समझ में आ गई, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना मत भूलना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्या होगा 4 2 8 5 7 1 पे बार होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँगा मैं, 7 कह सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ 4/7 की बात करता हूँ, तो 4/7 में कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर देखिए 4 कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो क्या होगा, हमारा 5 से आ रहा है, 5 मतलब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4 रिमाइंडर आ रहा है, 40 हुआ था, 4 रिमाइंडर आया था, तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था उस टाइम पे हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो 4.7 होगा हमारा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 0.57 से होगा, 0.5 देखना 5 7, अब क्या होगा 1 4, फिर 2 तक जाएगा, क्योंकि 5 7 से 2 के बाद 8 भी जाएगा ना, क्योंकि 5 7 से स्टार्ट है, तो ये हो गया इसका। अब 5/7 की करना है, तो अब देखना 5 रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा था, मतलब जब 50 हो रहा था तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5/7 क्या होगा, 0.7 से स्टार्ट करेंगे, 0 देखिए 7 से स्टार्ट किया था 1, फिर यहाँ पे 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर ये पूरा यहाँ पे बार रहेगा। ऐसे ही 6/7 की अगर मैं बात करूँ, तो 6/7 की वैल्यू कहाँ से, 6 हमारा रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये 0.85 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0.857, तो ये तो इधर चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा 1 4 और 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। यही क्वेश्चन में करना था, ठीक है, कि भाई क्या करना था, हमने तो सिर्फ इसका हमें दिया गया था, तो हम लोग यहाँ से क्या देख पाए कि जितना रिमाइंडर होगा वहाँ से इस वैल्यू को हम लोग समझ पा रहे हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, तो ठीक है, तो आप इसको फिर से देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा प्रीव्यू करिए, फिर से इसको करके देखिए और फिर से इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि अब हम लोग देखिए, अभी आपको मैंने आसान तरीका से बताने की कोशिश किया है, और अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है अथवा नहीं समझ में आ रहा, तो उसको फिर दोबारा देखिए, वीडियो को रिज्यूम करिए, प्रीव्यू करिए, उसे दोबारा देखिए, फिर बताइए, बार बार देखिए भाई, क्वेश्चंस कैसे नहीं आएगा। और ये तो एकदम आसान से क्वेश्चंस, तो ये तो तुरंत आना एकदम कंपलसरी है क्वेश्चन, इसलिए एकदम आना, ये क्या है, एकदम ये फिक्स है, क्वेश्चन तो तुरंत आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस है ना, वो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस हम लोग करने हैं, क्वेश्चन 9 करने हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या करना, कुछ क्वेश्चंस दिया और क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p/q where q does not is equals to 0। कुछ हमें क्वेश्चंस दिया गया है जिसको हमें p/q इन द सेंस रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, इंट्रो क्लास मैंने आपको रेशनल नंबर की पूरी कॉन्सेप्ट बताई है। अगर आपको उसमें कुछ कम समझ में आया है अथवा नहीं समझ में आया, तो आप फिर से रेशनल नंबर की वीडियो देखिए कि जिस नंबर को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होती, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो यही करना है यहाँ पे, हमें कुछ नंबर है जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, जिसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन इसका अगर हम लोग देखें, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है 0.6 पे बार है। 0.6 पे क्या है, बार है। तो बाबू जब 0.6 पे बार है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, तो अभी समझ में आ जाएगा आपके। अब देखना मैंने क्या किया, मैंने ये लेट कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार। अब क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे करना है, बाई 10 से करना है।
तो ये 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10x हो जाएगा। इसे करूँगा तो यहाँ पे 1 पॉइंट इधर आएगा, चूंकि ये क्या है बार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.666 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ठीक है, तो 10x मैंने इधर कर लिया, इधर मेरा हो गया 10x, इधर क्या हो गया 6 पॉइंट था तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक डिजिट इधर आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, ये क्या होगा एग्जैक्टली 6.666 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब देखना अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दिया। ध्यान से देखना इस बात को, ध्यान से इस बात को एकदम समझना। ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो सेकंड में से मैंने फर्स्ट को घटा दिया। तो अब मैंने घटा दिया तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा ऐसे क्या कि 10x इज इक्वल टू 6.6, ये इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूँ मैं, 6 डॉट इनफाइनाइट तक, मतलब ये जाता रहेगा आगे। ठीक है, और इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है पहली इक्वेशन जो क्या है x इज इक्वल टू 0.666 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 10x में से x जाएगा तो ये 9x होगा, और यहाँ पे देखिए कि इसके इधर की पूरी वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी तो क्या आ जाएगा इक्वल टू इधर 6 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/9 आएगी, दैट इज 2/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3 आएगी, ये हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई। हमें क्या करना था, इसको p/q के फॉर्म में लिखना था, तो p/q के फॉर्म में मैंने इसको लिखा। कैसे लिखा, मैंने दो इक्वेशंस बनाए, पहला इक्वेशन तो मैंने इसी को मान लिया, दूसरा इक्वेशन मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। और आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का आप दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आराम से कर सकते हो। तो सेम काम मैंने किया, मल्टीप्लाई किया 10 का, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास इधर 9x हो गया, और इधर की वैल्यू क्या होगी, इधर पूरा ये का इनफाइनाइट तक है और यहाँ पे भी पूरा इनफाइनाइट तक है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब बचा हमारे पास जो इधर की वैल्यू उसको मैंने यहाँ पे सीधे करके लिख दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था 3 पॉइंट का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट, बहुत आसान मैथ्स है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा बाबू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास है 0.47 बार। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, बार सिर्फ 7 पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार सिर्फ क्या है 7 पे, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, ये जो नंबर होगा हमारा ऐसा होगा। देखना इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप ये करते हैं कि लेट सपोज कर लिया मैंने कि x इज इक्वल टू 0.47 बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू 0.47777 कहाँ तक 7 चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो क्या होगा हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करना, क्या लिखा मैंने आपसे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं सीधे यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, इधर 10 से करेंगे तो 4.777 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ही जाता रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा इक्वेशन क्या था, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दिया मैंने, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ये हमारा इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 4.777 इनफाइनाइट तक जाएगा, और माइनस क्या करना है इसमें से, इक्वेशन फर्स्ट करना जो क्या है x इज इक्वल टू 0.4777 ये आएगा। तो अब क्या हो गया, ध्यान से देखना, इधर तो 9x हो गया, इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारे पास सीधे सीधे 9x हो गया। ठीक है, हालांकि एक बात और देखिए, अभी मैं इसको एक स्टेप और अगर कर दूं, जो चूंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 47 आ गया, तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, तो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई और करते हैं 10 से, ये तो हमारे पास आ ही गया। अब सीधे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड एक बार और 10 से करते हैं, या ऐसा कर देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई सीधे 100 करते हैं, क्योंकि हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों 2 डिजिट, क्योंकि देखिए हमारे पे क्या हो रहा है, इधर हमारा क्या हो रहा था, उधर हमारा फिर से 477 आ जा रहा था, तो जब मैं इसको 2 डिजिट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा 100x, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा 47.777 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ये 100x वाला है, एक तो हो गया ये, और इसके पहले बल्कि इसको 2 स्टेप में लिख ले, क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, एक बार 10 करते हैं फिर दोबारा 100 करेंगे, बोथ साइड बाई 10, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.777। एक बार फिर से करते हैं, मल्टीप्लाइंग दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइंग थोड़ा सा मैं इसको आसान करने के चक्कर में हूँ, ठीक है, बोथ साइड बाई 10। एक बार फिर से मैं 10 में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरा इक्वेशन सेकंड आया था, फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 10 में करूँगा, फिर क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन मेरा थर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने क्या करना है, थर्ड को इक्वेशन थर्ड
माइनस इक्वेशन सेकंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, मतलब क्या करूँगा यहाँ पे 100x इज इक्वस टू 47.777 इनफाइनाइट तक, माइनस क्या करना है, माइनस करना 10x इज इक्वस टू 4.777 ये जाएगा। तो अब बताना मुझे, जब 100x में से 10x जाएगा तो कितना होगा भाई, कितना होगा हमारे पास, 90x होगा। अरे भाई 100x था, 90x होगा। इधर 47 में से अगर यहाँ पे हम बात करें 4 जाएगा तो क्या होगा, 43 होगा। यहाँ पे देखना 47 में से 4 जाए तो क्या होगा, 43 होगा। बाकी ये तो पूरा कट जाएगा, तो x इज इक्वस टू क्या होगा, 43/90। x इज इक्वस टू क्या होगा, 43/90। ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अपने 2 बार किया है, एक बार मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई एक बार फिर से किया है। क्यों किया दोबारा, ताकि चूंकि हमारा क्या था यहाँ पे 4 पॉइंट, मतलब कह सकते हैं कि 2 डिजिट था हमारा और रिपीटिंग सिर्फ 1 डिजिट का हो रहा था। तो थोड़ा सा मैं ईजी करने के लिए क्या किया मैंने आपसे, एक इक्वेशन मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके बना लिया। तो एक बार हमारा 4 इधर आ गया और फिर मैंने जब दोबारा मल्टीप्लाई किया इसको 10 से तो हमारा 47 पूरा इधर आ गया। तो ये हमको एग्जैक्टली अपना डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत अगर होती है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को रिज्यूम करके देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करिए और अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे बताइए, मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँगा। तीसरा आप देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे सामने क्या है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन हमारा है, हम लोग देख पाते हैं, 1 मिनट। थर्ड पार्ट हमारा हाँ 0.001 है, 0.001 है। ध्यान से देखना, बार किस पे है, बार इन तीनों पे है। अब क्या करना है हमको, इसको रिप्रेजेंट करना उसके फॉर्म में। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको मैं एक्स से करता हूँ कि भाई सिर्फ काम करिए आप, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, चूंकि हमारा सिर्फ क्या हो रहा है, डबल जीरो और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ 1 ही है, मतलब सिर्फ 1 ही है। तो सीधे सीधे कुछ मत करिए, देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 है, तो सीधे सीधे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, सीधे कर देते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे, बाई 1000। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा। मतलब 001 इन द सेंस क्या कर बात हुई, मतलब कि हम बात करें अगर तो 001 ये प्रोसेस चलता रहेगा। 001 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस 001 का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के इधर कोई मतलब नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो गया ठीक है। अब क्या किया मैंने इसको घटाना, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। अब मैंने क्या किया कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये 1000x, इसमें से x घटाऊंगा तो क्या होगा, 999x इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/999। ये हमारी वैल्यू आ गई इस नंबर की। बात समझ में आ गई, बात समझ में सबके आ रही। कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम, मुझे तुरंत बताना, तुरंत बताना मुझे। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो एकदम बताना। चूंकि अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक बार 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ एक ही थी, बाकी तो सब 0 ही था। तो जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ एक थी और वो भी रिपीटिंग थी, तो इसलिए मैंने उसको तुरंत आराम से सिंप्लीफाई कर दिया ताकि मुझे घटाने में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर सेकंड पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ध्यान से सब लोग देखना भाई, सब लोग एकदम ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है, 0.9999 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या करना है, इस नंबर को हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड विथ योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। कि क्या पूछ रहा है कि इसको करना है, और फिर क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज, कि क्या आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग भी थोड़ा देखते हैं कि क्या सच में हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब क्या हो रहा है, हम इसको x इक्वल टू लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.999 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, इसे मैं क्या करूँगा, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, बोथ साइड में क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड होगा, ये हमारा फर्स्ट था। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड में से क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मैं घटा देता हूँ। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा 10x में से x घटाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और इधर क्या होगा कि ये वाली पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 9/9 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को कि x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ये मतलब होता है ना 0.9999, यहाँ पे देखिएगा 0.9999, इसका मतलब क्या होता है, कह सकते हैं इट इज टेंड्स टू 1, क्योंकि क्या हो रहा है, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि कोई डिफरेंस ही नहीं, आप सीधे लिखेंगे क्या, हियर इज नो डिफरेंस बिटवीन किसमें नो डिफरेंस बिटवीन 0.999999 इनफाइनाइट तक एंड 1, क्योंकि भाई देखिए 999999 इतना लंबा है कि लगभग वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे कि इसकी वैल्यू देखिए x की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू में और इस वैल्यू में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस दोनों वैल्यू में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। भाई क्या हो रहा है 0.9999 तो या तो सीधा आप 1 ही कह दीजिए, या तो 0.999 कह रहे हैं, देख रहे इतना लंबा खींच के चल रहे हैं, तो लगभग वैल्यू सेम बराबर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट करो, बताओ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़िए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह ये सब अपना काम कर दिया करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग सेकंड पार्ट लेकर मैं फिर तुरंत आपके सामने आता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।